ये स्टोरी सुनने के बाद आप भी कहोगे कि अमेरिका दुनिया का सबसे ईविल देश है। 1946 से 1958 तक अमेरिका ने यहाँ 67 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए। सोचो, हर 12 दिन में एक हिरोशिमा साइज ब्लास्ट। इमेजिन एक पैराडाइज टर्निंग इनटू अ टेस्ट साइट। टेस्ट्स इतने पावरफुल थे कि कुछ आइलैंड्स लिटरली हवा में उड़ गए। एक टेस्ट था कासल ब्रावो जो 1954 में हुआ। ये उस जमाने का वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल यूएस न्यूक्लियर टेस्ट था। एक्सपेक्टेड यील्ड था 5 मेगाटन और रिजल्ट 15 मेगाटन, 3 गुना ज्यादा। न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि चेन रिएक्शन कितनी बड़ी हो सकती है, इसका कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल होता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर डिस्ट्रक्शन हद से ज्यादा बढ़ सकता है और मार्शल आइलैंड्स पर यही हुआ। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 1000 किलोमीटर दूर तक लोगों ने स्काई को पिंक और ऑरेंज रंग में जलते हुए देखा। पानी की सारी मछलियां मर गई, पानी में रेडिएशन भर गया और जो लोग वहां रहते थे उनका पूरा जीवन बदल गया। बच्चे एक दिन स्कूल जा रहे थे और आसमान से बर्फ जैसी वाइट डस्ट गिरने लगी। उन्हें लगा ये स्नो है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव ऐश थी। उन्होंने उसे हाथों में पकड़ा, मुंह पर लगाया और धीरे धीरे उनके शरीर में रेडिएशन घुस गया। कुछ महीने बाद स्किन पे बर्न्स, वॉमिटिंग, कैंसर, women miscarried, children were born with deformities, without bones in their skulls or missing limbs। और जब उन्होंने अमेरिका से हेल्प मांगी, उन्हें कहा गया, You are a part of an important experiment। मार्शल आइलैंडर्स को उनके घर से ही हटा दिया गया। उनके आइलैंड्स अबैंडन कर दिए गए। उन्होंने अपनी जमीन, अपने एंसेस्टर्स की ग्रेव्स, सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उनकी सॉइल ही पॉइजन बन चुकी थी। आज 70 साल बाद भी बिकिनी अटोल पर बनाना उगता है, लेकिन खाने लायक नहीं होता। पानी क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन पीने लायक नहीं होता। और सबसे ज्यादा पेनफुल बात, वहां के लोग अपने घर कभी भी वापस नहीं जा सकते। मार्शल आइलैंड के लोग न्यूक्लियर एज के पहले विक्टिम थे और इन टेस्ट ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर एक छोटी सी जगह इतनी बर्बाद हो सकती है, तो अगर पूरी दुनिया पर बॉम्ब्स गिरे तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हम सोच भी नहीं सकते। अगर यही चीज अमेरिका ने नहीं, किसी और देश ने की होती, चाइना ने की होती, रशिया ने की होती, तो पूरी दुनिया उसे विलन कहती। लेकिन बात अमेरिका की हो रही है और इसीलिए ये स्टोरी दुनिया से छुपी हुई है। अपनी मिस्टेक्स को छुपाना, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं।